इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भोजपुरी फिल्मों के हास्य अभिनेता और रंगकर्मी मनोज सिंह टाइगर के आजमगढ़ आगमन पर रंगकर्मी सुनील दत्त विश्वकर्मा के रैदोपुर स्थित हुनर सामाजिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के कार्यालय पर सुनील दत्त विश्वकर्मा ने अंग वस्त्र रंग महोत्सव का स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मनोज सिंह टाइगर ने यह भी कहा कि जनता को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। दिनेश जी आते हैं और उनके कार्यालय पर उनके भाई और उनकी टीम हमेशा रहती है। सरकार उनकी है, पर वो यहाँ के सांसद नहीं है। अब यहाँ की सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के लोगों के काम को वही करवाएं। रही बात दिनेश जी की, तो दिनेश जी के पास चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा भी नहीं था। ईमानदार आदमी है। यहाँ पर जो काम हुआ है उसके बदले वह कमीशन नहीं लेते थे, तो उनके पास पैसे कमाने का एक ही जरिया है सिनेमा। 2 वक्त की रोटी रुकी हुई है, तो अपने परिवार को चलाने के लिए वह सिनेमा में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब वह यहाँ के सांसद थे तो उस दौरान उन्होंने बहुत से शूटिंग छोड़ दी थी। 50 लाख रुपया महीना कमाने वाले वह जब सांसद थे तो महीने में एक फिल्म भी नहीं कर पाते थे। और दूसरी बात, जब वह यहाँ के सिटिंग सांसद होते और जनता के बीच नहीं होते तो बात दूसरी थी। लेकिन अब तो यहाँ के लोगों के सांसद दूसरे हैं। जनता को उनके पास जाना चाहिए और यहाँ की समस्याओं से उनको अवगत कराना चाहिए। सुनते हैं मनोज सिंह टाइगर ने क्या कुछ कहा। सर, आजमगढ़ आने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर अभी आजमगढ़ महोत्सव कराया था सुनील जी ने, सुनील विश्वकर्मा जी ने। तो सुनील भाई से हमारा 20 साल का संबंध है। और जब इनके साथ आजमगढ़ में आया था महोत्सव में, उस दौरान जब शुरू हुआ था, तो अभी इनके साथ काफ़ी नाटक कर रहा हूँ। अभी आजमगढ़ महोत्सव जो गवर्नमेंट ने करवाया था उसमें भी हरिओत कला केंद्र में इनका बड़ा योगदान रहा। तो हमारा कमिटमेंट था कि महोत्सव में हम आएंगे, लेकिन शूटिंग थी और शूटिंग की वजह से पैकअप लेट हुआ और हम पहुंच नहीं पाए। तो एक कमिटमेंट था, तो आज सुनील विश्वकर्मा भाई के ऑफिस में आना हुआ और उन्होंने मुझे सम्मानित किया। जो हमारा सम्मान रखा था ये, और ये इनका जो हुनर इंस्टीट्यूट है, जो लोगों को, जो हुनरमंद लोग हैं जिनको ये प्रमोट करते हैं, और रंगमंच करना एक बहुत बड़ी बात है। और ख़ास तौर पर महोत्सव करना, उसमें फंड इकट्ठा करना, कि उनकी रिकवरी तो है नहीं। सिनेमा में तो लोग पैसा कमा लेते हैं, रंगमंच तो बहुत मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम को अगर सुनील वर्मा कर रहे हैं तो बधाई के पात्र हैं। और मैं इन्हीं से प्रेरणा लेकर के, इनके सहयोग से, अपने यहाँ बेलवाई बाज़ार में, हमारा आजमगढ़ में ही घर है, आजमगढ़ में फूलपुर तहसील में पवई ब्लॉक में एक जगह है जमुहट, उसी के बगल में एक बेलवाई बाज़ार है। तो बेलवाई बाज़ार में मैं एक इंस्टीट्यूट बनवा रहा हूँ, पंचम रंग संस्थान, जो हमारा नाटक ग्रुप का नाम है। उसके अंदर बच्चों को एक्टिंग, डांस, म्यूज़िक, योग, मेडिटेशन, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी। और वहाँ सुनील भाई के सहयोग से हम महोत्सव भी करने वाले हैं और बहुत जल्दी डेट निर्धारित हो जाएगा। तो उसी सिलसिले में आज सब बातचीत करने के लिए हमने कहा मैं सुनील भाई से मिलूँ। मुंबई से आया तो फिर सुनील भाई ने कहा कि आपका ये सम्मान बचा हुआ है, पहले सम्मान लीजिए। सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे और आप नहीं आ पाए, तो ये सम्मान मिला और बड़ा अच्छा लगा। आपकी कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं? सर, अभी मेरी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं। प्राइम अमेजन पर मेरी एक बहुत बड़ी हिंदी वेब सीरीज आने वाली है, दुपहिया। एक फिल्म अभी रिसेंटली हमारी रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पर हिंदी में। फिर आई हसीन दिलरुबा, जिसमें तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और तापसी पन्नू वगैरह भी हैं, और आदित्य श्रीवास्तव हैं। इसके अलावा हिंदी में मेरी बहुत सारी फिल्में हैं। एक बिहारी सब पे भारी है, गुदगुदी है, और सास बहू की पाठशाला है, दुल्हन ही दहेज है, दिनेश जी के साथ है 2 फिल्में, पवन सिंह के साथ है मेरी फिल्म सिंह इज फायर, खेसारी के साथ है श्रीमान 420। लगभग 50 फिल्में आने वाली हैं मेरी। सर, निरहुआ जब चुनाव लड़े थे तो आप भी उनके साथ थे। जीतने के बाद निरहुआ आजमगढ़ में तो दिखे, लेकिन चुनाव हारने के बाद आजमगढ़ में नहीं दिख रहे हैं, जिसने आप सब लोगों पर विश्वास करके वोट दिया। अब वो आप ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। दिनेश जी आते हैं और
दिनेश जी के कार्यालय पर उनके भाई और उनकी टीम हमेशा रहती है। चूंकि उनके हाथ में सत्ता तो है नहीं, सरकार उनकी है, लेकिन वो तो यहाँ के सांसद है नहीं। तो अब जिम्मेदारी बनती है कि जो यहाँ के सांसद हैं उनसे भी कुछ काम करवाया जाए, लोगों को उनके पास भी जाना चाहिए। रही बात दिनेश जी की, तो दिनेश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इस बार चुनाव जब दोबारा थे तो उन्हें चुनाव में पैसा खर्च करने के लिए पैसा भी नहीं था उनके पास। ईमानदार आदमी है वो। जो यहाँ काम होता है, सड़क बनती, किसी में कमीशन नहीं लेते थे। तो उनके पास एक ही जरिया है सिनेमा का। तो 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने स्टेटस मेंटेन के लिए उनको शूटिंग करना पड़ेगा। उस दौरान उन्होंने इतनी शूटिंग छोड़ी थी, इतनी फिल्में छोड़ी थी। एक स्टार आदमी, 50 लाख रुपया पाने वाला आदमी एक सिनेमा का, वो महीने में एक फिल्म भी नहीं कर पाता था। तो दूसरी बात क्या है कि जब यहाँ के सिटिंग सांसद होते और यहाँ पर जनता के बीच में नहीं रहते, तब बात समझ में आती है। लेकिन अब तो यहाँ के लोगों को, जो सांसद महोदय हैं, वो अगर नहीं कुछ सुनते हैं तो उनकी लोग अगर इनके पास आते हैं तो वो खबर डेली के डेली उनके पास पहुँचती है। वो जहाँ भी रहते हैं डेली शाम का अपडेट वहाँ जाता है कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और वो बात भी करते हैं। आप चाहें तो मेरी इन तथ्यों को जा करके वहाँ पूछ भी सकते हैं। तो लोगों के संपर्क में है। और बीच बीच में जब कोई आयोजन होता है, जैसे अभी हमने आजमगढ़ महोत्सव में वो आए थे, हमारे नाटक वाटक को देखे, 1 दिन रुके भी, तो बीच बीच में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने कहा था कि निरहुआ ने वादा किया था कि रेलवे लाइन बनेगी, गोरखपुर से जोड़ेगी, रिंग रोड बनेगा। ये सारे वादे झूठे तो रहे हैं, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। सांसद निरहुआ की सारी बातें झूठी है, तो वही सांसद आरोप नहीं तो बोलिए ना कि लोकसभा में आवाज उठाएं। आप सांसद हैं तो आप आवाज उठाइए। मोदी सरकार सबकी सुनता है, आपकी क्यों नहीं सुनेगा? आजमगढ़ को दूसरी निगाह से थोड़ी देखेंगे सरकार। आप वहाँ संसद में है तो आवाज उठाइए, करवाइए, अब आपकी जिम्मेदारी है। कौन कराएगा? आप कराइए उसको। वहीं उन्होंने कहा कि निरहुआ ने जितने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। आजमगढ़ का जो विकास कार्य है वो भी ठप पड़ा हुआ है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि जब निरहुआ सांसद नहीं था तब की सड़कें और निरहुआ के आने के बाद की सड़कें, आपको खुद ही दिख रहा होगा। अपने सांसद निधि से भी पूछिए, इस दौरान 1 साल हो गया धीरे धीरे, कितनी सड़क बनवाए हैं वो। कोई एक आध सड़क बोलिए, अखबार में छाप दें, सोशल मीडिया पे डाल दें कि ये सड़क हमने बनवाई अपने सांसद निधि से, तो समझ में आ जाएगा। कुछ तो मिलता होगा, 5 करोड़ 6 करोड़ कुछ आता होगा कि नहीं आता सांसद निधि से, तो वो डालें अखबार में, दिखाएं सोशल मीडिया पे कि क्या काम हुआ है क्या नहीं। निरहुआ ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि आजमगढ़ में फिल्म सिटी बनवाऊंगा, लेकिन अब खुद भी गायब है, फिल्म भी नहीं बन रही है। आजमगढ़ में शूटिंग भी, तो आजमगढ़ को सिटी, करेंगे? आजमगढ़ को फिल्म सिटी चाहिए तो आजमगढ़ निरहुआ को जिताए। एक बार तो जिताया था, एक बार 15 महीने में क्या होता है, आप जिताइए। आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि नहीं है तो नहीं रहने का दर्द क्या होता है, समझ में आना चाहिए ना भैया। वर्तमान सांसद है जो कई महीनों से, वर्तमान सांसद तो उनके विषय में आप क्या कहें? आजमगढ़ में तो आई ना करे, हम सुनी, हम तो देखो भाई ना के लिए उनके कहो निरहुआ का तो कान कौनो और सब पकड़ लेता रहा। अब समझ में आई कि निरहुआ अपने कार्यालय पे कितना देर बैठत रहा है, वो लोग अपने कार्यालय पे कितनी देर बैठत हो। फोटो में शकल देखे ना मिला था, सामने का बातें छोड़ दे। निरहुआ का तो कौनो शूटिंग पर तरह हुई जाके पकड़ ले सबका, अरे भैया आई ना हो।